कहानी की शुरुआत एक गहरे भावनात्मक तनाव से होती है। ऋषि नूतन की मृत्यु की दुखद खबर लेकर फूल के पास आते हैं, लेकिन इससे पहले ही परिवार में एक बड़ा झगड़ा शुरू हो चुका होता है। घर के मुखिया जी अपनी बेटी अदिति पर बहुत गुस्सा होते हैं। मुखिया जी का मानना है कि ऋषि ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि फूल की मदद से ही उन्हें खोई हुई नौकरी और इज्जत वापस मिली है। वो कहते हैं आज उसी फूल की वजह से ऋषि की नौकरी वापस मिली है, फिर से उसे इज्जत मिली है, और तुम उसके बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो। मुखिया जी का ये पक्ष लेना घर के बाकी सदस्यों को बुरा लगता है, खासकर अदिति को। उसे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उसे लगता है कि ऋषि और फूल के बीच कुछ चल रहा है। अदिति की तकलीफ देखकर परिवार के सदस्य उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रहती है। वो अपनी परेशानी ऋषि की माँ से साझा करती है। ऋषि की माँ उसे समझाती हैं कि ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा और उसे इन बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। वो अदिति को भविष्य का सपना दिखाती हैं। बहुत जल्द हम तुमको इस घर की बहू बनाने वाले हैं, और तुम ऐसे सोच रखोगी तो कैसे होगा। बस एक बार शादी हो जाने दो, सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन अदिति का मन शांत नहीं होता। वो ऋषि की माँ से कहती है, वो अपने मन से जो मन शो कर रहा है, और आज इस लड़की के गांव तक चला गया, कल कुछ भी कर लेगा, हम तो बीच रास्ते में अटक जाएंगे ना। मुखिया जी बीच में आकर अदिति को फिर समझाते हैं, उसने कोई गलत नहीं किया है, बिल्कुल सही किया है। आज उसने अपना खुद का फर्ज उठाया है और उसका मदद करके उसकी जान बचाई, और आज उसकी वजह से वो सर उठा के चल सकता है। अगर वो उसके गांव चला गया तो कौन सा गलती कर दिया। उसके माँ बाप को जानना जरूरी है ना कि उसकी बेटी की हालत ऐसी है। अदिति को ऋषि की माँ की बातें समझ में तो आती हैं, लेकिन वह मन ही मन फैसला कर चुकी होती है। वो कहती है, देखिए, हो सकता है जैसे अभी फैसले हो रहे हैं, हमारा और ऋषि का रिश्ता ना हो पाए, टूट जाए, लेकिन उससे मैं एक बार, आखिरी बार मिलूंगी, और बस तय उसी समय हो जाएगा कि हमारी और ऋषि की शादी होगी या नहीं होगी। ये सुनकर घर में खलबली मच जाती है। उधर हॉस्पिटल में ऋषि छोटी झनक को उसकी माँ की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर रोकता है, जबकि असलियत में नूतन की मृत्यु हो चुकी है। वो चाहता है कि छोटी झनक वहीं रहकर अपनी आगे की पढ़ाई करे और वापस गांव ना जाए। छोटी झनक को ऋषि के व्यवहार में बदलाव देखकर शक होता है, क्योंकि एक समय था जब वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और अब वो उसका इतना ख्याल क्यों रख रहा है। ऋषि नूतन से किए गए वादे की वजह से छोटी झनक का ख्याल रख रहा होता है। वो छोटी झनक की पढ़ाई पूरी करवाना चाहता है। वो सच्चाई को छुपाने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि नूतन की मृत्यु की खबर से छोटी झनक को बहुत बड़ा सदमा लग सकता था। हॉस्पिटल में ऋषि से मिलने अदिति और अनिरुद्ध आते हैं। आते ही अदिति ऋषि पर बरस पड़ती है, सबसे पहले तुम ये बताओ, गांव क्यों गए थे। ऋषि उसे बताता है कि वो जरूरी काम से गया था, लेकिन अदिति को लगता है कि कोई और बात है। ऋषि उसे समझाने की कोशिश करता है, देखो अदिति, तुमको सब पता है कि मेरे चलते सब कुछ हुआ है, इतना प्रॉब्लम क्रिएट। अगर मैं जाऊंगा तो बात अलग होगी, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो। छोटी झनक इस बहस के बीच बोलती है, आप अदिति दीदी टेंशन मत लो, जैसे ही मैं ठीक हो जाती हूँ ना, वापस से गांव चली जाऊंगी, वापस से जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी। अदिति किसी की बात नहीं सुनती और ऋषि से झगड़ती रहती है। वो कहती है कि उसने भी एक बड़ा फैसला लिया है। ऋषि पूछता है, तूने क्या फैसला ले लिया। तो वो कहती है कि अब वो ऋषि से शादी नहीं करेगी। ये सुनकर ऋषि हैरान हो जाता है, और छोटी झनक को भी दुख होता है कि उसकी वजह से दोनों का रिश्ता टूट रहा है। ऋषि अदिति को समझाने की कोशिश करता है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, इतना बड़ा फैसला। लेकिन अदिति अपनी बात पर अड़ी रहती है। ऋषि अनिरुद्ध से भी बात करता है और कहता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सबके साथ साझा नहीं की जा सकती। ऋषि अनिरुद्ध को नूतन का एक खत देने की कोशिश करता है, जिसमें नूतन की मृत्यु का पूरा सच लिखा है। ये खत पढ़कर अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि नूतन ने अपना जीवन छोटी झनक को बचाने के लिए कुर्बान कर दिया। अनिरुद्ध, जो आज भी नूतन से प्यार करते हैं, इस घटना से बहुत प्रभावित होंगे। ऋषि और छोटी झनक को मिलाने में अनिरुद्ध की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। वो नूतन की आखिरी इच्छा पूरी करने में ऋषि का साथ देते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अनिरुद्ध अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ने के लिए ऋषि का साथ देंगे, या फिर नूतन के खातिर वो ऋषि और छोटी झनक को मिलाने में मदद करेंगे। कहानी की शुरुआत अदिति के तीखे शब्दों से होती है। वो ऋषि से शादी करने से साफ इनकार कर देती है, जिससे ऋषि घबरा जाता है। अनिरुद्ध, जो वहां मौजूद होते हैं, दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश करते हैं। इसी बीच झनक बीच में आकर कहती है, अदिति दीदी, आप बेकार का टेंशन ले रही हैं। हम जैसे ही ठीक हो जाएंगे वापस गांव चले जाएंगे, और आप लोग की जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आएंगे। ये सुनकर अदिति थोड़ी नरम पड़ती है, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता।
ऋषि अनिरुद्ध से अकेले में बात करने की इच्छा जताता है। वो अदिति से कहता है कि वो इतना गुस्सा ना हो और फिर अनिरुद्ध को अपने साथ ले जाता है। अनिरुद्ध अदिति को समझाते हैं कि वो शांत होकर कॉलेज जाए और वे दोनों कुछ जरूरी बात करके आते हैं। उधर ऋषि अनिरुद्ध को एक खत देता है और उसे पढ़ने के लिए कहता है। अनिरुद्ध को लगता है कि ये कोई साधारण खत है, लेकिन जब वो उसे खोलते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये खत नूतन ने लिखा था। खत में नूतन ने अपनी और अनिरुद्ध की पुरानी यादें, उनके प्यार और उनके रिश्ते के बारे में लिखा था। वो लिखती है कि कैसे वो अनिरुद्ध से पहली बार मिली थी और कैसे वो छुपकर उसका डांस देखा करते थे। अनिरुद्ध को वो नाव का पल याद आ जाता है जब नूतन उसे गुलाब देने आई थी। खत में नूतन ने अपनी और अनिरुद्ध की बेटी झनक के बारे में भी बताया था। अनिरुद्ध को अब तक लगता था कि झनक पराशर और नूतन की बेटी है, लेकिन नूतन ने खत में साफ लिखा था कि झनक उसकी और अनिरुद्ध की बेटी है। वो बताती है कि उसने झनक को अपना नाम नूतन नहीं दिया ताकि उसकी बेटी को भी उसी तरह का तिरस्कार न सहना पड़े जैसा उसे अनिरुद्ध के परिवार से मिला था। नूतन ने यह भी लिखा था कि उसे नहीं पता था कि ये खत अनिरुद्ध तक पहुंचेगा या नहीं, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वो अपनी बेटी को प्यार देंगे और अपने पिता होने का फर्ज निभाएंगे। ये सब पढ़ने के बाद अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें विश्वास नहीं होता कि उनकी नूतन अब इस दुनिया में नहीं है और वो खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को नौकरानी बनाकर अपने ही घर में रखा। अनिरुद्ध को अपनी ये चिट्ठी न केवल नूतन के राज खोलती है बल्कि ऋषि के भविष्य की राह भी तय करती है। अब ऋषि और अनिरुद्ध के रिश्ते और झनक का भविष्य पूरी तरह बदल जाएगा। अनिरुद्ध को अब ये तय करना होगा कि वो अपनी बेटी को अपनाएंगे या फिर अपने परिवार के। ऋषि और अनिरुद्ध के बीच एक गंभीर बातचीत से होती है। अनिरुद्ध ऋषि से कहते हैं कि वो नूतन और झनक की सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। इस पर ऋषि उन्हें चुनौती देता है, अगर आप इस बात से इनकार कर देंगे तो हमें ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी बेटी है। ऋषि कहता है कि अगर अनिरुद्ध पहले ही ये जिम्मेदारी उठा लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। अनिरुद्ध ऋषि को धमकी देते हैं, लेकिन ऋषि डरता नहीं और अनिरुद्ध के हाथ से नूतन का खत छीन लेता है। वो कहता है कि अगर अनिरुद्ध नूतन और झनक को स्वीकार नहीं कर सकते तो उन्हें ये खत रखने का कोई हक नहीं। अनिरुद्ध को डर लगता है कि कहीं ऋषि कोई बड़ा कदम न उठा ले। उसी समय गांव में नूतन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पराशर उससे मिलने आता है और कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। नूतन आखिरी सांसें लेते हुए कहती है कि वो नहीं बच पाएगी और पराशर को किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। पराशर नूतन को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन नूतन अपनी बात पर अड़ी रहती है। वो पराशर से वादा चाहती है कि वो उसकी बेटी झनक को डॉक्टर बनाएगा। पराशर नूतन से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो वादा नहीं कर पाता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो नूतन को हमेशा के लिए खो देगा। पराशर के सामने ही नूतन अपनी आखिरी सांस लेती है और पूरे गांव में मातम छा जाता है। ऋषि झनक के भविष्य पर परिवार से राय लेने के लिए घर आता है। जब परिवार वाले झनक का नाम सुनते हैं तो वे और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ऋषि की माँ पूछती है कि क्या वो झनक को उसके ठीक होने पर वापस गांव भेज देंगे। इस पर ऋषि कहता है, उसकी माँ की तबीयत खराब है, उसके पिताजी यहाँ नहीं हैं, तो ऐसे में हम उसको कैसे भेज सकते हैं। वो ये भी कह देता है कि अगर झनक की माँ की तबीयत ठीक नहीं हुई तो झनक इसी घर में रहेगी। ये सुनकर मुखिया जी खुश हो जाते हैं, लेकिन परिवार के बाकी सदस्य नाराज हो जाते हैं। वे कहते हैं कि झनक को इस घर में रहने का कोई हक नहीं। ऋषि सबका मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है कि उसने झनक से वादा किया है कि वो उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। ऋषि की माँ कहती हैं, अगर वो यहाँ पर आएगी ना तो हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। इस पर ऋषि कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो झनक के लिए बाहर रहने का इंतजाम कर देगा और सारा खर्चा खुद उठाएगा। अगले एपिसोड में एक बड़ा खुलासा होने वाला है। जब सब लोग झनक की मां नूतन की मौत का सच छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी अदिति वहां आती है और सबके सामने झनक को बता देती है कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। अदिति के इन शब्दों से सब सकते में आ जाते हैं। ये सुनकर झनक को गहरा सदमा लगता है। उसकी आंखों में आंसू और गुस्से का मिलाजुला भाव होता है। वो तुरंत ऋषि की तरफ मुड़ती है और गुस्से से पूछती है, शहर बाबू, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। झनक का दिल इस बात से टूट जाता है कि जिस व्यक्ति पर उसने भरोसा किया उसी ने उससे इतना बड़ा सच छिपाया। ऋषि के पास झनक के इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो खुद भी इस बात से दुखी है कि उसे ये सच इस तरह बताना पड़ा।
इस घटना के बाद झनक और ऋषि के रिश्ते में एक नया मोड़ आता है, जहां विश्वास की डोर कमजोर पड़ जाती है। आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।